जो मीरा जी की ताई जी हैं, उनका पीहर है मेवाड़ चित्तौड़। श्री महाराणा सांगा इनके सगे भैया है। और महाराणा सांगा इतने बड़े युद्ध, भक्ति का भाव तो था, वहां भक्त परिवार नहीं था, लेकिन अपने शानवान और भारत संस्कृति की रक्षा के लिए, अगर थोड़ा आगे है तो आगे बढ़ जाए, पीछे वाले को जगह नहीं मिल रहा है तो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ लेना। देव जी की धर्मपत्नी श्री गिरिजाबाई, जिनका एक भतीजा है श्री महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ कुमार श्री भोजराज जी, ये श्री गिरिजाबाई के सगे भतीजा है। और मीरा जी यहाँ सगे इनके छोटे भैया की एक कन्या है, बिटिया है। तो श्री मीरा जी के गुण, शील, स्वभाव और अपने भतीजा श्री भोजराज जी के शील स्वभाव देखकर श्री गिरिजाबाई ने विचार किया ये जोड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। मेरे भतीजा भोजराज जी के साथ अगर बेटी मीरा का विवाह हो जाए, ये बहुत बढ़िया संबंध है। और जब से श्री मीरा जी चूंकि सपने में जो अपने माँ से पूछी है, और इनकी माँ वीर कुंवर बाई ने कहा बेटी यही गिरधर गोपाल तुम्हारे पति होंगे, एक विंध्य को देखकर, दुल्हा को देखकर जो जिज्ञासा करेगी, तो तब से श्री मीरा जी को जब कानों में जानकारी मिली तो बड़ी परेशान हुई। और इनके चित्त को शांति मिले जब लगभग निश्चय हो गया, श्री भोजराज जी ने वचन दिया मीरा जी को कि अगर ये लौकिक जगत में हमारा परिवार चित्तौड़ और आपका परिवार मेरका, पहले से दोनों तो संबंधी है, और कथनचित हमारा और आपका यह संबंध दोनों दाम्पत्य सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो पति तो आपके गिरधर प्रभु ही रहेंगे, मैं वचन दे रहा हूं। हे मीरा जी, मैं गिरधर प्रभु के समक्ष में संकल्प कर रहा हूं कि कभी भी पूरे जीवन पर्यंत पत्नी भाव से आपके शरीर को मैं स्पर्श नहीं करूंगा। आप मेरे लिए इस जीवन यात्रा में रुक्मिणी, राधा और सीता जी के तरफ परम आराध्या होंगी, और चित्तौड़ आपके लिए वृंदावन होगा, अयोध्या होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप स्वीकृति दे दी, क्योंकि अगर नहीं आपने स्वीकृति दी तो दोनों यह जो पक्ष है चित्तौड़ और मेरका अपनी आन बान शान के लिए कहीं आपस में टकराया तो जाने कितने सर घर से अलग हो जाए, रक्त की नदियां बह चलेगी। बात बहुत आगे बढ़ चली थी, मीरा जी ने स्वीकृति दी। और केवल देखो, हम भगवान को कोई संबंध स्वीकार करें, ये विषय अलग है, भगवान भी हमारे संबंध पर मुहर लगा दी। श्री सूरदास जी ने भगवान श्याम सुंदर को सखा के रूप में स्वीकार किया, आप मेरे सखा हैं, तो सखा बनकर आ गए। श्री नरसिंह मेहता जी भी भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया और गालियां भी सुना दी। मीरा थारो मौसी लागे और नामा थेरो नाना, कई प्रकार की गालियां सुनाई भगवान ने। जब भात भरने जा रहे थे श्री नरसिंह मेहता जी नानी बाई का, तो उस समय जब भगवान नहीं आए समय से, तो कई गालियां सुनाई। अच्छा, भगवान भी कम नहीं है, जब इनको सुनना होता है भक्त पूछते प्रभु इतनी खाटी मीठी लोग गालियां सुनाते, तो ठाकुर जी कहते सुनाने वाला भी तो कोई हो। तो मेरे भक्त लोग अभी कभी कभी मेरे को गालियां सुनाते हैं, तो मेरे को बहुत, क्योंकि सुनाने वाला और मेरा कौन है अपना, यही भक्त लोग। भगवान को बड़ा आनंद आता है। एक संबंध ठाकुर जी से स्वीकार हमें कर लेना चाहिए, इसलिए दीक्षा के बाद भी एक सदगुरु संबंध देते हैं। हरविदास शरणार्थी में आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षीस तीत विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम,
भगवान को वर्ण करते, आज से तुम्हारे आराध्य ये हुए, इस रूप में आप इनको भजन करो। तो उस रूप में ये जथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो हमें जैसे भजता है, हम कुछ करते नहीं है, हमको जो भक्त संसार का जो जीव जैसे भजता है हम भी उसको वैसे ही भजते हैं, हम अलग से कुछ नहीं करते। इतने ऐसा कौन होगा संसार में? किसी को आप किसी रूप में चाहो, अगला चाहे कि ना चाहे इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि कहते हैं कि जो हमको जैसे भजता है हम भी उसको वैसे ही भजते हैं। लेकिन कोई भजने वाला मिले तब तो। समस्या तो यह है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ यहाँ गिरे, मन कई जगह। किसी ने कह दिया नहीं 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 ये बढ़िया है, तो फिर वहां दौड़ चले। अरे चलो यहाँ से भी बढ़िया वहां है, तो अब उसको भी छोड़िए, अब वहां दौड़ चले। एक कहीं ठिकाना लो, दौड़ो सारा संसार में, लेकिन अपने को एक खूंटा में कहीं बांध लो, फिर उसकी जिम्मेवारी बनो। तो भगवान को जैसे जो भक्त भजते हैं, श्री ठाकुर जी भी वैसे ही उसका भजन करते। मीरा जी ने श्री गिरधर प्रभु को पति के रूप में वर्णन कर लिया, तो क्या ये नकली सौदा है? नहीं। केवल मीरा देवी नहीं, बल्कि गिरधर गोपाल भी मीरा जी को प्रकट होकर के और कहा, मीरा लोक लाज और दुनियादारी के गलत कई लोग अलग अलग शब्दों में लांछन भी लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो इसी जीवन यात्रा में ये भोजराज भी मेरा परिकर है। पति तो मैं ही हूं तुम्हारा, लेकिन भोजराज तुम्हारे इस भक्ति पथ में ढाल बनकर के पग पग पर संभाल करेगा, तो स्वीकृति दे दी प्रभु। तो फिर जब तक आप आकर मेरा पानी ग्रहण नहीं करोगे, मेरे साथ आप भांवरी नहीं पिलाओगे, आप मेरे सीमांतक में सिंदूर नहीं चढ़ाओगे, आप मेरे गले में मंगल सूत्र नहीं पहनाओगे, तो फिर कैसे प्रमाणित होगा? श्री गिरधर प्रभु ने कहा कि मीरा, जिस दिन लोग लौकिक जगत का रहने वाला यह भोजराज चित्तौड़ से जब बारात चलेगी, वैशाख अक्षय तृतीया, ये निश्चित हुआ था श्री भोजराज जी और मीरा जी का विवाह का दिन। एक रात्रि पूर्व जिस दिन बारात चित्तौड़ से लेकर महाराणा सांगा आएंगे, विंद बनकर दुल्हा बनकर भोजराज आएंगे, उससे एक रात्रि पूर्व मैं द्वारिका से विधवत बारात, जैसे कोई दुल्हा बारात लेकर आता है, इस कलयुग की घटी घटना है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान कहां गए, और मैं विधवत द्वारिका से बारात सजाकर चलूंगा, हाथी घोड़े, और एक वर पक्ष से जितने किसी दुल्हन कन्या के लिए मांगलिक आभूषण आते हैं वो सारे आभूषण लेकर आऊंगा, वचन दिया। और केवल वचन नहीं दिया, भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रभु अक्षय तृतीया नहीं, अक्षय वैशाख द्वितीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया को द्वारिका से विधवत बारात सजाकर आए। और आप लोगों ने सुना कि श्री मीरा दीदी के हाथ उंगलियों में अंगूठी भी धारण कराई, गले में मंगल सूत्र डाला, तदुपरांत कर्णफूल सुंदरी उड़ाई, और भगवान श्री मीरा जी के साथ ग्रंथि बंधन करके भांवरी भी पिलाई। द्वारिका से और जो सभी आई थी गोपियां महारानियां भगवान श्याम सुंदर की, वो सभी मंगल गीत भी गाई, और मीरा जी के हाथों में मेहंदी भी रची, मेहंदी भी रचाया गया, शरीर में हल्दी लगाए गए, और उसका प्रत्यक्ष चिन्ह जागृत में, ये सब स्वप्न में हुआ है, जागृत में नहीं, ये सारे जो भी घटना घटी ये सब स्वप्न। भगवान श्याम सुंदर आए और मीरा जी के साथ स्वप्न में सारे विवाह के रस्म सानंद संपन्न कराया।
जागृत में जब इनकी वीर कुंवरबाई माता जब गई तो मीरा जी के शरीर पर सारे चिन्ह दर्शन हो रहे थे। दुल्हन की तरह मीरा जी पर्यंक पर बैठी है, करधनी है, मंगल सूत्र है, मंगटीका है, सिंदूर है, सुंदरी गोली है, हाथों में चरण में महावर है लाल लाल, और हाथों में मेहंदी रचाई गई है। वीर कुंवरबाई को लगा कि छोड़ी पहले से कैसे दुल्हन की तरह, बारात तो आ जाने वाली है और ये पहले ही दुल्हन बनकर बैठी है। पूछ बैठी मीरा जी ने कहा, मां मैंने पहले ही कहा था कि जिस पति के बारे में तुमने पहले मेरे को संबंध कायम किया, तुम्हारे गिरधर प्रभु ही पति हैं, तो लोक दृष्टि से पत्थर की प्रतिमा है, लेकिन मेरे गिरधर प्रभु ने, जब मैंने इनसे नाता जोड़ा, इनको पति के रूप में मेरा मन ने स्वीकारा, तो मेरे गिरधर प्रभु मेरी प्रतिष्ठा को रखने के लिए आज की रात्रि में द्वारिका से विधिवत बारात सजाकर आए। हाथी घोड़े पालकी जनवा से सब लगे थे और मेरे साथ भावड़ी भी खड़ाई। देखो मेरे सीमांतक में सिंदूर है ना, हाँ हाँ बेटी सिंदूर। देखो मेरे गले में मंगलसूत्र है ना, हाँ बेटी मंगलसूत्र भी। देखो मेरे हाथों में मेहंदी रचाई गई है, तुमने मेहंदी लगाया नहीं बेटी, फिर किसने लगाया? जब तुमने नहीं लगा, मैं तो अपने से मेहंदी नहीं लगाई। सारे मांगलिक चिन्ह एक विवाह में सुहागन कन्या को जो सब दर्शन देने लगे, सब हुआ। एक बार तो वीर कुंवरबाई घबराई, ये छोड़ी गिरधर गोपाल से विवाह कर ली, चिन्ह भी सब दिखाई दे रहे, और कहीं मना कर दी तो बारात आने वाली पता नहीं क्या घटना घटी। लेकिन गिरधर प्रभु ने मीरा जी को पहले आश्वस्त कर दिया, और फिर मीरा जी ने कहा, मां यह मीरा कहलाने वाले जो शरीर है ये तो परमात्मा की हो चुकी है, और इसको मेरे प्रभु ने स्वीकार भी कर लिया। केवल मैं नहीं, हमारे गिरधर प्रभु ने भी इस मीरा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, और वचन दे लिया है कि एक पत्नी के प्रति जो पति का कर्तव्य है मैं पग पग पर आकर निर्वहन करूंगा। मीरा तो निश्चिंत रह, बारात आ रहा है, आने दे, जिनसे मेरा अब तुम लोग विवाह करने जा रहे हो मैं बिल्कुल निर्भीक हूं, यह भी मेरे इस भक्ति पथ के सहयोगी साबित होंगे। बारात आई, कल यहां तक की आप लोगों ने चर्चा सुना। कल तो द्वारिका से बारात आई, एक बारात, और उनके साथ मीरा जी ने सांगोपांग विधिवत लौकिक और वैदिक रीतियों से विवाह हुआ। आज कल लगभग वहां से 6:30 में चित्तौड़ से बारात चली है, और मैंने कल कहा था कि लगभग जो भी समय आए, क्योंकि जब बारात चली है तो समय तो लगेगा ही, तो आज जो कल 6:30 बजे बारात चली चित्तौड़ से, हाथी पर श्री भोजराज बैठे, महाराणा सांगा, क्या दिव्य बारात है, घाट वाट लेकर के, और श्री भोजराज जी चित्तौड़ से बारात लेकर के चले। अब आगे श्री मीरा जी और भोजराज जी का जो विवाह, ये बड़ा अब यहां अद्भुत प्रसंग है। कई लोग के लिए जो वहां सब दृष्टा बन के खड़े थे, वो सबके मन में कौतूहल और शंकाएं हुई, लेकिन सबको श्री भोजराज जी ने, और सबसे ज्यादा शंका तो भोजराज जी के जो छोटे भाई रतन सिंह जी हैं, महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र, उनको शंका हुआ। और श्री भोजराज जी और रतन सिंह जी मात्र 2 वर्ष के छोटे बड़े हैं, जिनसे मीरा जी का विवाह निश्चय हुआ है, श्री भोजराज जी, और उनके छोटे भैया रतन सिंह जी अलग है, श्री ये देवर लगते हैं, 2 रतन सिंह जी हैं, तो एक रतन सिंह जी मीरा जी के पिता है, और दूसरे रतन सिंह जी मीरा जी के देवर लगते हैं, ये भोजराज जी के छोटे भैया हैं, ये दोनों अलग है। बारात अब वहां से चली, अब इससे आगे की चर्चा हो
एक बार पुनः हम लोग श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा जो निवेदन किया गया है उस छप्पे को गायन करेंगे। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, वारन पाको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाई के काहुते नाही, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर। श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि निरंकुश अति निडर। निरंकुश मतलब बहुत लोगों ने मीरा जी के जीवन में अंकुश लगाया, उनको सीमा में कैद करने का प्रयास किया। हमारे जीवन में भी ये समस्या आती है, लेकिन मीरा जी उस अंकुश को तो स्वीकार किया जो भक्ति के साधक, भक्ति पद के सहयोगी थे, उसको तो स्वीकार किया और उस अंकुश को त्याग दिया जो भक्ति पद के बाधक। तजिए ताही कोटि वैरिशम, यद्यपि पर हम ममता में महाराज ये हमारी बिटिया है, हमारी विधवा है, हमारे ये है, मैं कैसे करूं, ये बंधन का कारण है। बंधन में तुम बंधे, हम बंधे हुए। शरीर परमात्मा, जिस दिन हमको यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि शरीर न विधवा का है, शरीर न बिटिया का है, ये तो केवल परमात्मा का है, और जिस दिन यह दृढ़ निश्चय होगा, जो हमारे भक्ति पथ में सहयोगी बने वो हमारे परम साथी है। हमारे गुरुदेव एक पद कहते थे, संसार में तुम्हारे रिश्तेदार कौन है? इसको मानते हो कि हमारे संबंधी है। क्या जो लंबे लंबे पैकेज लेकर आते हैं अथवा जाना पड़ता है ये हमारे संबंधी है? ना, ये हमारे संबंधी नहीं हो सकते। क्या जहां हमारे समधियाना है ये हमारे संबंधी है? अथवा जहां हमारे ननियोरा है, ससुराल है, पीहर है, ये हमारे संबंधी है? एक संबंधी हमारे नहीं है। एक वैष्णव और भक्त का यह संबंध नहीं है। लोक दृष्टि से ये सब संबंध है, लेकिन हमारे पूज्य चरण श्री अक्षर वाले मामा जी गुरुदेव कहते कि जाको प्रभु चरणों से प्यार, हमारे साचो रिश्तेदार, हमारे संबंधी कौन है? जो भगवान के भक्ति पथ पर चलने वाले जो कुशल पथिक है, यही हमारे संबंधी है। ये संबंधी हमको छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ेंगे। इनसे नाता टूट सकता है, उनसे नाता नहीं टूटेगा, वो हमारे सही रिश्तेदार है। तो श्री मीरा दीदी ने उसी को अपना सही संबंधी माना, जो गिरधर गोपाल के भक्ति पथ में जो सहयोगी बने, बाकी सबको ठुकराया। बाकी जितने रिश्तेदार थे वो सब समझे ये बंधन का कारण है। भक्ति एक ऐसा पथ है, बहुत ध्यान से सुनना, जो अगर तुम्हारा साथ निभाने वाला हो इस पथ में, तब तो साथ लेकर चलो, वो कोई भी हो। और देखो कि किसी मोड़ पर ये हमारा बाधक बन रहा है ये भक्ति में, तो जहां है उसको वही छोड़ दो, वो चाहे कोई भी हो, चाहे पुत्र हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो। ये ममता में जहां तुम बंधे कि तुम भी वही फिसल जाओगे। अगर कोई साथ चलने वाला है तो खूब उसका हाथ पकड़ के साथ ले चलो, और देखो कि यह हमारे इस यात्रा में ये विरोधी, ये बाधक बन रहा है, उसको वही छोड़ दो, तुम आगे बढ़ चलो, और नहीं तो उसके कारण तुम्हें भी वही गति होगी जो उसका गति होगी। ये मार्ग बहुत कठिन है। अर्जुन को यही तो मोह हुआ था। भगवान ने कहा कि यहाँ न कोई बेटा, ये तो यहाँ है, वहां न कोई बेटा है, न कोई माँ है, न कोई पिता है। और जब अर्जुन गए तो अभिमन्यु देखा तक नहीं वहां,
लेकर गए भगवान, चलो जहां अभिमन्यु है। बेटा बेटा चिल्लाया अर्जुन। अभिमन्यु ने कहा कि यहाँ न कोई बाप है न कोई बेटा है, ये जहां था वहां का संबंध है। लेकिन हम कितने नादान हैं कि थोड़े से तुच्छ मोह में हम अपने वास्तविक सुख को भूल जाते हैं। कई लोग परेशान इसी में होते हैं। इसलिए भक्ति पथ में कोई भी बाधक बने तो उन पर पूर्ण भरोसा करो, वो तुम्हारा साधक बनकर, तुम अगर न भी चलोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच को पहुंचा देगा। लेकिन जगत वाले तुम्हें कहीं भी छोड़ सकता है। तो मीरा जी निरअंकुश अति निडर और निर्भय होकर, पता नहीं महाराज हम इस पर चले, कौन कैसे क्या हमको करे, अब मन में डर भी है। निडर, मीरा जी घबराई नहीं, कौन क्या कहेगा। दृढ़ निश्चय कर लिया, गोप्तृत्वे वर्णम मेरे को गिरधर गोपाल, दूसरों न को जाके शिरोमोर मुकुट मेरे पति से। ये केवल वाणी से नहीं था, मीरा जी के हृदय ने स्वीकार कर लिया। तो निरअंकुश अति निडर, बिल्कुल निर्भय, रसिक जस रसना गाय, दुष्टन दोष विचार, मृत्यु को उद्यम की। आगे आप अभी सुनेंगे, अभी तो प्रारंभ हुआ है कि कैसे कैसे मीरा जी को यातना दी गई। आप तो घबरा जाते हैं क्षण में, अरे राम राम कहां से बवाल पाले, इससे तो बढ़िया अच्छा था। लेकिन मीरा जी को जो कष्ट दिया गया, कांच के सूली पर सुलाया गया, जिस बिस्तर पर मीरा जी सोती है प्रेम पर, उस पे कांच बिछाए गए, कांटे बिछाए गए। पांव फूलों पे रखने से पहले थोड़ा कांटों पे चलना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं है, थोड़ा चुभन भी होगा। आज एक माता जी आई थी मेरे पास, किसी ने उनको ऐसा कर दिया, जितना तुम्हारे पास औकात है, भक्ति ये नहीं कहता है और भगवान ये भी नहीं कहते, ये दुनिया कहते है। आपके पास जितनी क्षमता है आप उसी क्षमता में आप अपने कार्य करें। भक्ति पर बहुत ज्यादा आडंबर में पड़ोगे तो संसार तो ऐसा है कि उसी आडंबर में आप उलझा देगा। महाराज किसी ने कहा है कि इतनी व्यवस्था करो, ये करो, ऐसा करा लो। भगवान एक पुष्प भी से भी स्वीकार हो, उनको कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। मैंने कहा माते चिंता मत करो, एक निष्ठा से कोई बिठा करके और जो तुम्हारी क्षमता है बस उसी में कार्य को। निष्ठा अगर है, करने वाला भी परम संतोषी है कि इसका कल्याण हो, और उसके अंदर संतोष नहीं है तो चाहे एक नहीं, तुम 11 नहीं, तुम 108 बिठा लो, वो कल्याण होने वाला नहीं है। एक निष्ठा से करने वाला जिसमें पूर्ण संतोष हो, और पूर्ण संतोष से अगर तुम्हारा कल्याण की भावना से एक ही बैठ करके अगर कर देगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, पूर्ण निष्ठा से अगर कर। इसलिए ये आडंबर से बचिए। कई लोग भरमाते हैं लोग को, जिसके पास जो क्षमता है उसी क्षमता है। अब तन्नू वहन और सभी लोगों ने कहा जो तुमको यह मिल रहा है, तो मैं कहता कि नहीं बढ़िया पंडाल पहले बनवाओ। सुना हूं मैंने कानों से, बड़े बड़े जिनके बैनर है, और कई लोग कहते महाराज जी कथा बोले पहले ये व्यवस्था करो, इतने खर्च होंगे। ये आडंबर है। भगवान इस व्यवस्था में नहीं, भगवान तो कहीं बैठकर सुनता है साहब, निष्ठा। तो ये जो भ्रमित है उसी भ्रम में हम भी पागल हो रहे हैं। हाँ आपके पास व्यवस्था है तो आप लोगों को व्यवस्थित करके आप सुनाओ, लेकिन जो व्यवस्था है अपने को इतना, भगवान इसीलिए अनोरणीयान है और महत्वमयान है। ऐसे कभी कभी अपने ब्रह्मांड रूप को दर्शन कराते हैं कि बड़े बड़े लोगों की आंख चकित हो जाते हैं, और भगवान इतने सूक्ष्म है। डॉक्टर साहब को पता होगा, आप के रक्त को जब टेस्ट के लिए कहीं भेजा जाता है तो आपके शरीर के किसी अंग से ब्लड निकाला जाता है, एक बूंद, और उसको शीशे के पटिया पर फिर लगाकर एक यंत्र से देखते हैं लोग, उसको जांच करने वाले, तो उसमें अनेक कीटाणु चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों चल रहा है? इसका मतलब उसमें चेतना है तब तो चल रहा है।
बिना जीवात्म चेतना की वो चल नहीं सकता है, और जो चल रहा है उसको चलाने वाला भी उसके साथ बैठा है। बिना जब तक उसके साथ नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं। तो पूरा कल्पना करो कि जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं और एक शीशे की पटिया पर एकमात्र ब्लड का धब्बा में असंख्य कीटाणु रेंग रहे हैं, उसमें जीवात्म चेतना है, वो कितना सूक्ष्म बनकर उसमें परमात्मा बैठा होगा, वो कितना छोटा बन गया है और कितना बड़ा। इसलिए महान पुरुष वह है कि छोटा से छोटा बन जाए और बड़ा से बड़ा भी, केवल बड़े रहे, ऐसी व्यवस्था करो तब ये होगा। तो बेचारे साधारण लोग तो इसी में पिस जाएंगे। इसलिए महान वह है, इसलिए साधु विशुद्ध मिलहि परतु, ये बहुत कठिन मार्ग है। कई लोग इसमें भटक भी जाते हैं। इसलिए भगवान द्रवीभूत होते हैं, तब ऐसे कृपालु कोई विशुद्ध साधु संत का दर्शन होता है। तो हमको मीरा जी के सांचे में ढलना हो। जिस दिन हमें मीरा जी के, श्री कर्माबाई जी के, श्री सुखाबाई जी के, ये हमारे आदर्श हैं सब, इनके सांचे में जिस दिन हम ढल जाएंगे, कोई न कोई परमात्मा, जैसे मीरा जी की व्यवस्था बनी, हमारी भी व्यवस्था बन जाए। दुष्ट न दोष विचार, प्रभाव नहीं किया मीरा जी। पूर्ण अगर भरोसा है परमात्मा पर, विश्वास है, तो निरंतर आपके साथ है। पूर्ण भरोसा है। इसका मतलब कि आप संसार पर ज्यादा भरोसा करते हो, तो भगवान भी जब तक कि ग्राह गज द्रौपदी संसार पर भरोसा की, तब तक परमात्मा बैठते रहे। तो मीरा जी मीरा कब बनी? आज मीरा जी को पूरा विश्व क्यों याद कर रहा है? हमको मीरा बनना पड़ेगा। हम सुनते तो हैं, इधर से सुना इधर से निकल जाता है और फिर कल्पना करते हैं। जिस दिन हम में सुनकर के मीरा जी वाला सिद्धांत जीवन में उतर जाए, तो परमात्मा आज ही आपके साथ, वो अलग नहीं। वार न बाको भयो, श्री नावा स्वामी जी लिख रहे हैं, मीरा जी के पास अमृत नहीं विष भेजा गया, जाने क्या क्या यातनाएं दी गई, लेकिन मीरा जी घबराई नहीं और फिर अपनी यात्रा में सफल हुई। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर। भक्ति में आप अगर शर्म लोक लज्जा, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, गलत जगह पर जाने में शर्म होनी चाहिए, लेकिन भगवान के सत्संग कथा कीर्तन में अगर कोई जाने में बाधा करे तो ये अपना नहीं है। यहाँ शर्म नहीं, सारे प्रतिष्ठा को त्याग करके इस माता सबरी के साथ यही था। जितनी हमारी ये आदर्श हुए हैं, इस सभी के जीवन में ये सब कांटाएं आए हैं, उनका भी चुहन इन लोगों ने सहन किया है। तो कल हम लोगों ने यहां तक सुना कि श्री गिरधर गोपाल जी एक रात्रि पूर्व द्वारिका से बारात लेकर आए, लौट गए रस्म पूरा कर, और फिर चित्तौड़ से श्री महाराणा सांगा अपने ज्येष्ठ कुमार भोजराज जी को विंद के रूप में तैयार करके और सारे दिव्य बारात लेकर के चित्तौड़ से प्रस्थान। बारात मेड़ता आई। सांझ समय आई बारात, करे बिलनी द्वार पर पूजन। चित्तौड़ से बारात आई, वाद्ययंत्र बज रहे थे, सब हर्षोल्लास का वातावरण था, लेकिन मीरा जी में न हर्ष है न शोक है। मीरा जी एक रस में बैठी अपने श्याम कुंज। जिस दिन बारात आ रही है और मीरा जी अपने गिरधर प्रभु के साथ श्याम कुंज में बैठी है, अलग उनका कक्ष था। तोरण वंदन वार वेद धुनि, मंगल गीत अभिवादन, भेके युगल अंक भरी,
राणा सांगा और वीरम जी, ये दोनों साला और बहनोई है। वर पक्ष वाले श्री महाराणा सांगा जो भोजराज जी के पिता हैं, ये वीरमदेव जी के साले साहब हैं। और मीरा जी श्री वीरमदेव जी के छोटे भैया रतन सिंह जी की पुत्री है। तो एक संबंध से तो दोनों साला बहनोई है, और एक संबंध से आप दोनों समधी बन रहे हैं, क्योंकि पुत्री है मीरा जी देखिए छोटे भैया के, तो दोनों समधी परस्पर गले गले मिले। भेटे युगल अंक भरी राणा सांगा और वीरम जी, पहले रहे साले बहनोई अब तो हो गए समधी। मंगल दिन आज सारे मेड़ता में माताएं बहनें अपनी अपनी शैलियों में, भाषाओं में, शब्दों में मंगल गान गा रही। बारात औपचारिकता जो जन्माशा का है वो सब क्रम पूरा हुआ। तब जनवासे की विधि करी, बर ब्याहन आंगन आए। श्री भोजराज जी को आंगन में लाया गया, पाद प्रक्षालन हुआ, जैसे भगवान को पाए पुनीत पखारने लगे। श्री विधेयराज जनक जी ने भगवान श्री राम जी का जनकपुर में मणिमय मंडप पर पाद प्रक्षालन किया, उसी प्रकार से पद प्रक्षालन साक्षार युक्त पानी ग्रहण करवाए। अग्निदेव को मंडप के मध्य में उनको आवाहन किया। अब दृश्य देखो, श्री मीरा जी को बुलवाया गया श्याम कुंज। तो मीरा जी को पहले गिरधर प्रभु ने कह रखा था, मीरा जब भोजराज दुल्हा बनकर मंडप पर आए तो उस समय ग्रंथि बंधन भोजराज से मत करना, तू मेरे को श्याम कुंज से अपने गोद में उठा लेना और मेरे पीतांबर में तू अपने चुंदरी को बांध लेना, और फिर उस भावनी के समय भोजराज तो रहेंगे मंडप पर, लेकिन भोजराज केवल इस विवाह के साक्षी गौरी और गणेश की तरह दृष्टा बनकर मंडप पर रहेंगे। जितने विधान होंगे वो सब मेरे साथ संपन्न कराए जाएंगे। ठीक है। श्री मीरा जी को बुलवाया गया और मीरा जी के साथ श्री पहले से गिरधर गोपाल ने कह रखा था, तो भोजराज जी के साथ नहीं, अपने गिरधर प्रभु को लेकर मीरा जी आई और श्री गिरधर गोपाल से ही भक्तमती श्री मीरा दीदी ने अपनी ग्रंथि बंधन की। तो रतन सिंह जी जो देवर लगते हैं मीरा जी को, रतन सिंह को हुआ कि ये भैया के साथ जो दुल्हन बनकर मंडप पर है, तो ग्रंथि बंधन तो हमारे भैया के साथ होना चाहिए, क्योंकि दुल्हा बनकर ये आए चित्तौड़ से। और ये जो दुल्हन बनकर खड़ी है मंडप पर, ये पता नहीं कौन सा गुड्डा गुड़िया हाथ में ले रखी है और उसी के साथ ग्रंथि बंधन कर लिए। तो बहुत देर तक तो चुप रहे, लेकिन रतन सिंह जी फिर अपने को रोक नहीं पाए। कब तक चुप रहो? मन में देखो, कोई भी मन में बात आए ना तो उसको रखना नहीं चाहिए। जिसके प्रति मन में भाव और कुभाव आया है उसके समक्ष कह दो, कहने से फैसला हो जाते हैं। और मन में अगर रख लोगे तो फासले दूरी बढ़ने लगता है। इसलिए जो भी मन में कोई बात किसी के प्रति आए उसके सामने ही कह दो, फैसला हो जाएगा। सत्य होगा जो सत्य आएगा, गलत होगा गलत आएगा, इसलिए मन में कभी नहीं रखना चाहिए। तो रतन सिंह जी ने सोचा कि अगर मैं मन में रखूं फिर लेकर मेरे भैया वहां जाए, ये पता नहीं कौन सा ये लीला तमाशा हो रहा है, विवाह हो रहा है। और जितने बारात के लोग थे सब आंख फाड़ के देख रहे। भोजराज बेचारे दुल्हा बने केवल मंडप पर खड़े। तो रतन सिंह जी धीरे से भोजराज जी के पास गए और कहा, भैया हाँ बताओ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विवाह आपका हो रहा है कि किसी और का हो रहा है। आप दुल्हा बनकर आए हो चित्तौड़ से? हाँ। तो जब दुल्हा बनकर आए हो तो दुल्हा मंडप पर हो और जो दुल्हन बनकर खड़ी है
ये देख रहा हूं कि इनका जो चुंदरी है किसी और के साथ बंधा है, आपका जो पीताम्बर है इसके साथ बंधना चाहिए, ग्रंथि बंधन आपके साथ वरवधु का ग्रंथि बंधन हो। तो इस मंडप के आप बड़े हैं और दुल्हन मीरा है, तो ये मीरा जी के जो चुंदरी है ये ग्रंथि बंधन किसी और के साथ कर रखी है। भोजराज जी को तो सब मालूम था और पहले ही वचन दे चुके थे। श्री भोजराज जी की आंखें भर आई और कहा, भैया इस भाव को तुम नहीं समझ सकते। ये देवी जितनी ऊंची धरातल पर इनका मन है और इनके जो गोद में है ये गिरधर प्रभु, ये कोई प्रतिमा नहीं है, कोई गुड्डा गुड्डी का खिलौना नहीं है। श्री मीरा जी के शाश्वत जिनसे संबंध है, ये इनके अविनाशी पति है। अच्छा, तो ये जो गुड्डा एक लेकर खड़ी है गिरधर गोपाल की प्रतिमा, ये मीरा जी के यही दुल्हा है। हाँ भैया, और आप तो फिर आप दुल्हा नहीं है तो फिर बारात लौटे, फिर ऐसा विवाह से क्या मतलब? विवाह किसी और के साथ और आप केवल मंडप पर ऐसे घूम रहे हो। श्री भोजराज ने कहा, रतन सिंह ध्यान देकर सुनो, इस मीरा जी के पति तो श्री गिरधर गोपाल ही हैं और ये घटना आज नहीं बहुत पहले घट चुकी है। इस रहस्य को जब मैं प्रथम बार चित्तौड़ से मेड़ता अपनी बुआ श्री गिरिजाबाई जी को लिवाने आया था, हाँ आपने आया था लिवाने, उसी समय मैंने इनकी वेदना और भाव को पढ़ा और मैंने संबंध तो कब का कच गया होता, लेकिन मैंने इस देवी को वचन दिया हूं, देवी आपके पति तो श्री गिरधर प्रभु ही होंगे, लेकिन मैं क्योंकि संबंध अब इतनी बात आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मैं केवल आपके इस भक्ति पद के एक सहचर सेवक बनकर आपके भक्ति में सहयोग करूंगा। रतन सिंह अभी चुप रहो, सारा जो आनंद है रश्म है ये सब होने दो और बाकी समय आने पर सब मैं बताऊंगा आगे की घटना। रतन सिंह चुप हो गए। सारे विवाह का रश्म पूरा हुआ। श्री गिरधर प्रभु के साथ ही भक्तमती श्री मीरा जी विवाह का रश्म पूरा, विदाई होने लगा। विवाह के बाद विदाई भी होती है कन्या। तो श्री विरमदेव जी जो श्री मीरा जी के ताऊ जी हैं, बड़े पिताजी, और एक तरफ से भोजराज जी के भतीजे हैं, साले साहब के पुत्र हैं, और दूसरे तरफ से इनके दामाद लग रहे हैं श्री भोजराज जी। तो श्री विरमदेव जी ने कहा कि बेटा भोज, मीरा कभी कभी भक्ति के आवेश में साधारण कन्या नहीं, लेकिन किंचित क्योंकि तुम इसके वर हो लोक दृष्टि से, किंचित कोई भूल हो जाए तो मेरी बेटी मीरा को आप सार संभाल कर देगा। और श्री भोजराज जी मीरा जी को विदाई करा करके बारात वहां से चित्तौड़ अब लौट रही है। मीरा जी को पालकी में बिठाया जा रहा है। जो ही मीरा जी को लगा कि अब मेरी विदाई हो रही है मेड़ता से, तो सिंह द्वार पर पालकी खड़ा था, बिठाया जा रहा था, और उसी समय मीरा जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्या मीरा जी को ऐसा लग रहा होगा कि अब मेरे को मेड़ता से चित्तौड़ जाना पड़ रहा है, अथवा मेरे साथ कोई व्यवहार के वस्तु सामग्री भेंट साथ में नहीं लगाया जा रहा है, इसके लिए परेशान होकर मीरा जी गिर गई होगी ना। विदाई में जितना श्री दुदाराम साहब के बाद ये विवाह जो संपन्न हुआ, तो विरमदेव जी और रतन सिंह जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना दिया है, अन्न धन सोने चांदी अवर्णनीय है। वीर कुंवर भाई ने कहा, बेटी मीरा, कन्या धन है और को राख सके कोना। आज न कल तुम्हें किसी घर में तो जाना ही पड़ता, तो जो कहो मैं इस मेड़ता से तुम्हारे साथ चित्तौड़ लगा दूं।
श्री मीरा दीदी ने कहा कि माँ, अगर देना ही चाहती हो तो हमें ये भौतिक संपदा नहीं, मेरे गिरधर प्रभु को साथ में लगा। और श्री विवाह के रस्म पूरा होने के बाद गिरधर प्रभु को श्याम कुंज में बिठा दिया गया। लोग को लगा एक गिरधर प्रभु को अब तो यहाँ जो लीला होनी थी हो गया, अब छोड़ी वहां कहां लेकर जाएगी। लेकिन जिस रंग में मीरा जी का मन रंगा था, अपने गिरधर प्रभु को लेकर गई। देखो, अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है, पूर्व भावना के अनुरूप, तो भगवान पग पग पर आपका साथ और सहयोग देंगे। एक घटी घटना सुना रहा हूं, मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 और 20 वर्षों पूर्व की घटना है। एक बिहार में पटना जिला में मोकामा नाम का एक शहर है, जिससे मार्ग से श्री वैद्यनाथ धाम हम यात्रा करते हैं, तो उसी मध्य में एक मोकामा नाम का शहर है। एक वहां की रहने वाली एक कन्या कुंवारी थी, माता पिता बड़े परेशान थे। कई जगह से संबंध आता था, लोग जाते थे, लेकिन अनुरूप व्यवस्था नहीं बन रही थी। और वह बिटिया भगवान की परम भक्ता थी, साथ में ही श्री रघुनाथ जी को रखती थी, श्री सीताराम जी के पास अपने हाथों से सेवा करती और भगवान को दुल्हा रूप में सेवा करती, अपने हाथों से सेवा करती थी, भोग लगाती। पिताजी बड़े परेशान थे, कहीं संबंध तय नहीं हो रहा था, परिवार भी अनुकूल नहीं मिलता था कन्या के अनुरूप। तो उसने कहा, पिताश्री, मेरे प्रारब्ध के अनुसार, मेरे जो प्रारब्ध में, भाग्य में जहां भगवान ने लिख दिया है, कितना परेशान आप जहां भी संबंध तय हो रहा है आप संबंध कर दो। बाकी जिम्मेवारी जिस प्रभु की मैं सेवा कर रही हूं, इनकी जिम्मेवारी। जब मैं इनकी भक्त हूं, इनकी भक्ति करती हूं, तो मेरे प्रारब्ध उठाकर इस शरीर को कहीं पटक दे, लेकिन अगर मैं पूरी पर विश्वास निष्ठा है तो आगे मेरी सार संभाल करें। ये दृढ़ विश्वास। एक घटना सुना रहा हूं। विवाह हुआ, बारात आई, और विवाह जब होकर बारात लौटने लगी, तो जैसे मीरा जी अपने गिरधर प्रभु की हिम्मत चल रही है, साथ में कुछ लेकर नहीं गई मोकामा से, अपने जब ससुराल चली वो कन्या, तो अपने ठाकुर जी को अपने साथ में ले ली और लेकर गए। परिवार वाले भगवत विमुख थे, झल्लाए भी, लेकिन इनकी दृढ़ निष्ठा अपने निष्ठा से दूरी नहीं, और मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ और ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि सारा परिवार जो भगवत विमुख था वो सारा भगवान का भक्त हो गया, एक कन्या के कारण। उसका दृढ़ निश्चय था, विश्वास था। और फिर वहां से पत्र आया मोकामा कि मोकामा में अगर इस तरह की कोई कन्या हो तो मैं यूं ही विवाह करने को तैयार हूं। ये कन्या नहीं, मेरी घर में लक्ष्मी देवी आई है, ये जब से आई, हम लोग भगवत विमुख थे, लेकिन आज मेरा घर स्वर्ग बन गया। एक अगर साहब आपकी निष्ठा दृढ़ और आप सही संस्कार दिए हैं, कई लोग परेशान होते हैं, महाराज हमारी कन्या ऐसे, तुम्हारी गलती है, आपकी केवल अज्ञानता से आप उसमें विशुद्ध संस्कार दें। अब भी वो कन्या है, एक कन्या ने जिसकी दृढ़ निष्ठा थी और अपने प्रभु को छोड़े नहीं, ठाकुर जी को साथ में लेकर गई, वो घर स्वर्ग बन गया। सारे परिवार भगवान के भक्त, जो भक्षा भक्षी खाने वाले थे, ये सब भगवान के परम भक्त थे। श्री मीरा जी और भोजराज जी भी इसी लोभ से, लोभ तो सबको होता है, तो भोजराज जी की भी मन में यह बात थी कि ये भक्तवती मीरा जब यहां मेड़ता से चित्तौड़ चलेगी, तो अभी तो मेड़ता में भक्ति का वातावरण है ही, और यह देवी जब चलेगी मेड़ता से चित्तौड़, तो हमारा परिवार जो प्रतिकूल है, भगवत विमुख है, ये सब भगवान की भक्त हो जाए, इनका सानिध्य प्राप्त करो।
सो बारात आई लौट कर। मीरा जी ने कहा, मां मेरे गिरधर प्रभु को साथ लगा और मैं वचन देती हूं कि मेरे गिरधर प्रभु को तू साथ लगा दोगी तो फिर मेरे को शायद तुम्हारे मन में और लोग को मन में बात आ रही होगी कि मीरा इसलिए मूर्छित हो गई कि आज पीहर से ससुराल जाना पड़ रहा है। नहीं, इसकी चिंता नहीं। हम तो इस पद के पति कह रहे हैं, भगवान जहां रख दो इस शरीर को, आप वृंदावन में रख दो, मुरादाबाद में रख दो, बम्बे में रख दो, जहां आपको ले चल रहा आप ले चल। भगवान जहां आपकी आज्ञा होगी मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार, इसके लिए परेशानी नहीं। मुझे नरक में जाने में भी कोई परेशानी नहीं अगर मेरे गिरधर प्रभु साथ में है। बेटी तू गिरधर प्रभु को ले जाओगी, ये तो है, वहां ससुराल होगा, कई तरह की परिस्थितियां सामने आएंगी, कहीं उलझना ना आए। वहां भी जाकर यहाँ तो तुम निश्चिंत होकर श्याम कुंज में सुबह से शाम इन्हीं में चिपकी रहती हो, और वहां जाने पर कई तुम्हारी सासू, तुम्हारी ननद और भी होंगे, सब पता नहीं क्या क्या उलझना आए। श्री मीरा जी ने कहा, माँ अगर गिरधर प्रभु हमारे साथ होंगे तो सारी प्रतिकूलता भी अनुकूलता में परिणत हो जाएगा। आप मेरे गिरधर प्रभु साथ में लगा, पालकी में गिरधर प्रभु को रखा गया और श्री गिरधर प्रभु को लेकर के मीरा जी और चित्तौड़ के लिए प्रस्थान। मार्ग में यत्र तत्र विश्राम करते हुए और बारात प्रवेश किया चित्तौड़। जो भी रस्म होता है सब पूर्ण हुआ। तो आज भी परंपरा है कि जब बारात आती है, प्रथम बार कोई दुल्हन आती है, तो माताएं बहनें अपने अपने जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, तो जो भी गौरी गणेश की पूजन करवाती है। तो श्री मीरा जी की जो सासू माता थी और एक ननद थी जिसका नाम था उदाबाई, बड़ी कर्कश स्वभाव का, नाम जैसा था उसके अनुसार गुण भी था, बड़े दुष्ट प्रकृति ननद ये लगती थी मीरा जी की, और रहती थी चित्तौड़ में। सो दोनों आई और सब और जितने महल की थी सब महारानियां और पूर्वासी लोग मीरा जी को दर्शन जो ही किया। तो सुंदर तो मीरा जी थी, सुंदरता में कौन कह सके। जाए पहुंची मीरा ससुराल, मीरा जी ससुराल पहुंची, लेकिन गोद में लीने गिरधर लाल, निरखपुर परिजन भय निहाल। जिन लोगों ने देखा सब लोगों ने कहा क्या जोड़ी है, ऐसा जोड़ी है भोज और इस मीरा का, मानो राम और सीता का, राधा और कृष्ण का। जैसी सुंदर भोज है वैसे दुल्हन मीरा लेकर आए। यहां तक तो सब ठीक चल रहा है, सब प्रसन्न। श्री मीरा जी की सासू माई ननद क्या कहना, फूले नहीं समा रही। लेकिन बात श्री भोजराज जी को लेकर के, और भोजराज जी की माता जी ने कहा, बेटा भोज, हाँ ये तुम्हारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। तो बेचारे भोजराज जी सरल सीधे उन्होंने प्रणाम कर दिया। श्री मीरा जी की बारी आई तो मीरा जी की ननद उदाबाई और सास ये दोनों ने कहा, बेटी मीरा, जैसे भोज ने ये हमारे कुल देवी हैं, इनको प्रणाम करो। पालकी से उतारा गया। मीरा जी खड़ी हो गई। मीरा जी ने कहा कि किसे प्रणाम करना है, ये कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। मीरा जी ने कहा, मां मैं तो, मेरा सर्वस्व एक है, एक आराध्य, एक साध्य, और मैंने झुके न काहू और को, बड़ी दृढ़ता से बोली।
झुके न काहू और को, क्योंकि विको कृष्ण कर्मा। मैंने तो अपने गिरधर प्रभु को सर्वतोभावेन समर्पित कर चुकी। मेरे तो सर्वस्व हैं केवल गोपीनाथ। ये मेरे जो सर्वस्व गिरधर प्रभु हैं, जिनको मैं लेकर आई हूं मेड़ता से, इनके अलावा मैं किसी के सामने अपना मस्तक न झुकाई और न झुकाने का काम है। अब तो यह सासू माँ और भोजराज की जो माँ थी, ये दोनों जितने वहां लोग खड़े थे सब अवाक हो गए। उदाबाई ने कहा, माँ हम तो समझ रहे थे कि जैसे बाहर से सुंदर है, ये अंदर भी उतनी सुंदर होगी, लेकिन बाहर से तो सुंदर ये दिख रही है मीरा, और देखो अभी से तुम्हें ये मुंह लड़ाती है, ये जवाब देती है, पता नहीं आगे अभी तो लंबा जीवन है। सासू माता ने कहा, कोई बात नहीं, बेचारी अभी आई है, सब ये नया नया पीहर से, पीहर के बड़ा लाड़ प्यार मिला हो गया, दुलार मिला होगा माता पिता का, अभी बच्ची है, समझ ले, समझा लो, समझती है तो समझा लो। उदाबाई तो तमक कर चली गई, तो पहले से करकसाती नलकती और पैर पटकते हुए और बाल फहराते हुए, लो समझे तो समझा लो। वो तो चली गई तमक कर, और गई नहीं, फिर आई, तमक कर गई तो, लेकिन फिर आई लौट, तो तमाशा देखना था। तो फिर आई लौट कर, उसके बाद श्री मीरा जी की सासू माता खड़ी थी, बेटी मीरा प्रणाम कर लो। अच्छा, प्रणाम करने से क्या होता है मां? प्रणाम करने से सबका अखंड सौभाग्य होता है। अच्छा, इनको प्रणाम करने से अखंड सौभाग्य होता है? हाँ। अच्छा, एक बात बताए मां, इनको प्रणाम करने से अखंड सौभाग्य होता है? हाँ। तो जिसका पति नश्वर होगा, संसार में आया और गया, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, तो जो कन्या ऐसे नश्वर शरीरधारी को पति के रूप में स्वीकार करा होगा, जिसको एक न एक दिन मरना है, उसके लिए तो चिंता की बात है, प्रणाम करें। लेकिन मैंने जिसको वरण किया वो तो पहले से अविनाशी है, उसको मरना है नहीं, वो तो परम अविनाशी है। तो फिर परम अविनाशी जिसको मैंने पति के रूप में वर्ण किया हूं, फिर इनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है? मेरे तो लोभ तो है नहीं कि मेरा पति अविनाशी बनकर बैठा रहे, मेरा सुहाग अखंड रहे। अब तो इन लोगों ने सोचा कि मेरा पति अविनाशी, इसका पति भोज है कि कोई और है? छोरी कहां से क्या बोल रही है? उदाबाई ने अपनी माँ को, माँ ने उदाबाई को देखा, सो उदाबाई से रहा नहीं गया। अच्छा, तो तुम्हारे पति हमारे भैया भोज नहीं है? तुम्हारा विवाह इनसे नहीं हुआ है? नहीं। अब और इनकी जिज्ञासा बढ़ी, आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रही है? तो हमारे बारात यहां से गया मेड़ता से चित्तौड़, चित्तौड़ से बारात मेड़ता गई, कि वही केवल बारात लेकर के गए कठपुतली बनकर, तुम्हारा विवाह हमारे भैया से नहीं हुआ? बोले नहीं। फिर किससे विवाह हुआ? तुम्हारे पति कौन है? बोले मेरे पति एक गिरधर गोपाल है। तो उदाबाई ने कहा, तो फिर एक चित्तौड़ में क्या करने आई? ये तो वृंदावन में रहते हैं गिरधर गोपाल, तो तुमको वृंदावन जाना चाहिए था, यहाँ क्या करने आई? श्री मीरा जी निर्भय होकर कहा, ये तो मैं नहीं बता सकती, मेरे गिरधर प्रभु जहां लेकर आए, और ये तू अपने भैया से पूछो, जो मेरे इस भक्ति पथ के सहयोगी है। मेरे को कहां जाना है, वृंदावन जाना है कि गोकुल जाना है कि नंदगांव जाना है, ये तो मैं इनके अधीन हूं। उदाबाई को लगा, अच्छा। श्री उदाबाई की मां मीरा जी के सासू ने कहा, बेटी मीरा, ये तुम्हारी बचपना है, ये तो है ही सर्वस्व, सबके आराध्य, लेकिन फिर भी अपने अपने कुल परिवार में एक कुल देवी होती है और उनको प्रणाम करना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य होता है। तो वहां कई माताएं बहनें खड़ी थी, भीड़ लगी थी। मीरा जी अभी तक घूंघट में थी, सो मीरा जी ने अपने घूंघट को हटाया अपने से।
और कहा कि मां एक बात पूछूं? हाँ। यहां कई माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं समझती हूं कि ये भी कहीं से पहले आई होंगी, हमसे पहले ये भी कहीं के रहने वाली होंगी, इनका ये ससुराल होगा। बोले हाँ, कहीं से ये भी पहले दुल्हन बनकर आई, तो इनने भी ऐसे जैसे आप मुझसे प्रणाम करने की जिद कर रही हो आप सब, इन लोगों ने भी तो कुल देवी को प्रणाम किया ही होगा हमसे पहले। हाँ, सब आए हैं जो हम भी प्रणाम किए हैं। तो जितने यहाँ कई लोग ऐसे खड़े हैं, न किन्हीं की सीमांतक में सिंदूर है, न हाथ में चूड़ियां है, तो फिर ये लोग प्रणाम जब किए तो फिर इनका सुहाग अमर क्यों नहीं रहा? ऐसा गूढ़ प्रश्न किया। हमसे पहले इन लोगों ने भी तो देवी माता को प्रणाम किया होगा। तो जैसे आज मुझे आप प्रणाम करने के लिए जिद कर रही हो आप सब, तो हमसे पहले इन लोगों ने भी प्रणाम किया, तो इनका भी सुहाग अमर रहना चाहिए था। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि खड़ी है, इनके सुहाग उजड़ चुके हैं। अब तो उदाबाई को लगा कि ये तो नहीं, ये बहू नहीं तो गुरुए बन के आई है। अच्छा मां, मेरा मतलब यह नहीं कि देवी माता तो अपने जगह पर परम वंद्या है, पूज्या है, मैं इनको अपमान की दृष्टि से नहीं देख रही, लेकिन कौने देव बड़ाई विरत हित हटि हटि अधम उधारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। मेरे तो एक आराध्य है, मैंने एक निष्ठा, एक को वर्ण किया हूं और सब प्रणाम में है, सबको मैं आदर, किसी को मैं उपेक्षा नहीं करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर मैं इस समय माता जी को प्रणाम करूं, देवी माता को, और प्रणाम करने के बाद मेरा भी अखंड सुहाग नहीं रहा, तो बदनामी हमारी होगी कि इनकी? अभी तो आप लोग यही कह रही हो ना कि इनको प्रणाम करने से अखंड सुहाग होता है, और अभी मैं प्रणाम कर लिया, मेरा सुहाग भी गुजर गया, तो फिर इनकी बदनामी होगी। मैं इनसे पूछूंगी कि मैं तो तुमको प्रणाम किया था, मेरा सुहाग क्यों गुजर गया? इनके पास उत्तर नहीं होगा। विश्व में जो भी आए हैं मां, वो नश्वर शरीर लेकर आए हैं। भौतिक जगत में एक ना एक दिन सबकी यही स्थिति बननी है, जितनी यहाँ खड़े हैं, कोई यहाँ अविनाशी नहीं है। और मैं किसी नश्वर शरीरधारी को नहीं, उनको आवश्यकता पड़ सकती है जो नश्वर शरीरधारी को पति के रूप में स्वीकार किया है। मैं तो अविनाशी प्रभु, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो तो सच्चिदानंद है। मैं ऐसे प्रभु श्री गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में स्वीकार किया हूं, और ये अखंड इनका जिनको मैंने वर्ण किया हूं कि मेरा तो अखंड सौभाग्यवती भव, मेरा अखंड सुहाग। अब बात इतनी पहुंची कि विवाह के समय जब कोई कन्या आती है तो विचार करो कितना हर्ष का वातावरण होता है, कितने मनोरथ मन में होते, खास करके सासुओं के मन में। और जो ननद होती है बेचारी क्या क्या वो कामना और मनोरथ पाल के रखती है। अब सोचो कितना बड़ा वज्राघात हुआ होगा। और जब मीरा जी ने उत्तर दिया तो सारे जितने लोग थे, संत भोजराज जी तो वहीं खड़े थे, लेकिन भोजराज जी को तो सब पता है ये देवी कौन है, क्यों प्रणाम नहीं कर रहे। भोजराज जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। उदाबाई तमकते हुए, वो तो थी ही कर्कश, वो पूरा घाघरा फैलाते हुए और तमकते हुए गई महाराणा सांगा के पास। पिताश्री, हाँ बेटी, ये बहू लाई हो घर में, बात तो बताओ। आपको कुछ पता नहीं, आप तो विवाह करके पता नहीं कहां भैया को लेकर आपने ढकेल दिया, ये बहू आई है। अरे इतनी सुंदर आई है, इतना इनका नाम है मेड़ता में, अरे ऐसी तैसी, ये तो अभी से शासन चलाती है माता श्री पर। अच्छा बात क्या हुआ ये बताओ। बोले जब विवाह होकर के आया तो आप जानते हो अपनी परंपरा में वरवधू आकर कुल देवी का पूजन करते। हाँ भैया ने तो पूजन कर दिया। बारी आई भागीशा का, और माता श्री ने कहा मीरा पूजन कर लो, कुल देवी है, अखंड सौभाग्य होगा। तो यह कहती है कि अखंड सौभाग्यवती, हमारा तो पहले से अखंड सौभाग्य है, हमें क्या पूजन करने की आवश्यकता, क्योंकि मैंने किसी नश्वर शरीर को नहीं, अविनाशी प्रभु गिरधर गोपाल को पति के रूप में वर्ण किया। अच्छा ऐसा बोलती है,
हाँ पिताश्री। इतना ही नहीं, इतना उल्हाना दे गई कि यहाँ कितने इस चित्तौड़ में जिनका सुहाग गुजर चुका है, क्यों नहीं सब सुहागवती रही। तो इन लोगों ने भी तो पूजन किया था। अब तो महाराणा सांगा